सर एम टैग एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वो आपको तमाम जो रिंग रोड्स और टोल प्लाजा हैं, जो हुकूमती टोल प्लाजाज हैं, उनसे भी थ्रू कराती है, मोटरवे के ऊपर भी स्पेशली कराती है। तो अब सर जो अथॉरिटी जो मैनेज करती है एम टैग को, उन्होंने ये कहा है कि अगर आपकी गाड़ी पे एम टैग नहीं लगा हुआ और आप मोटरवेज़ पे, फ़िलहाल मोटरवेज़ पे है कि आप अगर उस पर सफ़र करना चाहते हैं तो आपको 25% ऑन टॉप ऑफ करंट फीस, मेरे ख्याल में मोटरवे लाहौर इस्लामाबाद ही एक मेन मार्कर है जिसके थ्रू हम बाकी चीज़ों की बात करते हैं, तो वो आई थिंक 11-1200 रुपये सर पड़ जाता है आपको जाते जाते। सो 11-1200 के ऊपर आप 25% और लगा लें, तो अब जिस शख्स के पास एम टैग नहीं है उनको ये रकम अदा करनी पड़ेगी ट्रैवल करने के लिए, अनलेस आप जाएँ। मैंने सुना है और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस भी किया है कि ये जो एम टैग लगवाना कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। जगह जगह पे इनके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, वहाँ पे आप जाएँ। आप इनकी एक तो एम टैग की तो बड़ी नॉमिनल फीस होती है और जितने पैसे आप कोई फीस नहीं होती। हाँ कोई फीस नहीं, अच्छा सॉरी, हाँ जो आपने भरवाने हैं पैसे, वो पैसे आप दे दें, वो 2-3 हज़ार रुपये, उससे 5 हज़ार, अब ज़्यादा ट्रैवल है 10-12 हज़ार रुपये, एक ही दफ़ा आप ज़्यादा डलवा लें और ये लगवा लें। उसके बाद आपकी ज़िंदगी के अंदर कभी आपको टोल वाला मसला नहीं होगा, जो कि सर एक इशू है बाय द वे, कि आपने कभी कभार होता ही है कि आपको रियलाइज़ करते हैं कि जी यहाँ पर रूट है, सड़कें बंद हैं, तो मैं ऊपर रिंग रोड से आ जाऊँ वहाँ से करके, लेकिन आप रियलाइज़ करते हैं आपके पास चेंज ही नहीं है, मतलब आपका लूज चेंज ही नहीं है, या आपके पास क्या होता है कि आजकल से तो के पास कैश ना हो, तो फिर वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो एम टैग लगाओ तो कोई टेंशन नहीं है आपको। सर मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है इस केस को फॉलो करने की, और मेरी एक और बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, आमीन ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, कि इसमें जो जज साहब बैठ रहे हैं। सर सॉरी, मैंने जिक्र ही नहीं किया कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ें पे हाई कोर्ट ने स्टे ले ली। एग्जैक्टली, सो वो ज़ाहिर है स्टे तो बड़ी एक आसान चीज़ होती है ना, कोई भी कंसर्न सिटीजन चला गया, उन्होंने कहा देखें ये क्या हो रहा है, उन्होंने स्टे में ले लिया। अच्छा, अब इसके ऊपर ज़ाहिर अगर स्टे है तो ये कोई केस ही हो एक किस्म की, अब इसकी हेयरिंग होगी ना कोई, ऑफ कोर्स। अच्छा, अब मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि जो जज साहब हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, इंशाल्लाह आमीन, जो इसमें वकला पेश हों हुकूमत की तरफ से भी और कंसर्न सिटीजन की तरफ से भी, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे फॉरवर्ड लुकिंग हों। क्यों? अच्छा देखें, इन्होंने ये जुर्माना क्यों लगाया है सरकार ने, ठीक है, मतलब बात ये है कि एक बंदा बाईपास तो नहीं कर रहा ना उसको, वो बंदा या तो एम टैग से होके जा रहा है या हाथ से पैसे दे के जा रहा है, बाईपास नहीं हो सकता। बात ये है कि सरकार ये कहती है कि जी एम टैग जब आ गया है, हमने जब सिस्टम इंस्टॉल कर लिया है, तो आप स्टिकर लगवाएं, आप उसके थ्रू जाएं, जितने भी बंदे हमने फिजिकली बिठाए हुए हैं आपसे कैश लेने के लिए, उनको हमें माहाना सैलरी देनी पड़ रही है। सो अब क्या हो रहा है कि वो जो आपकी वजह, आपके स्टिकर ना लगवाने की वजह से जो हमें सैलरी देनी पड़ रही है, वो अब हम आपसे रिसीव करेंगे बाय चार्जिंग यू मोर। आप पास ऑन कर रहे हैं, आपको पास ऑन कर रहे हैं। अच्छा, अब बुनियादी बात ये है कि ये जो स्टे ये जो इतलाक हुआ है इस फैसले का, उसके बाद जो इस पे स्टे हुआ है, ये इस बात पे नहीं है कि आप हमसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादा तो वो चार्ज नहीं कर रहे, वो उसकी सैलरी दे रहे हैं। ये बनता इस पे लॉजिकल केस ये है कि अगर आप हर चीज़ ऑटोमेट करते जाओगे तो यहाँ पे लोगों की नौकरियों का क्या बनेगा। वही एक सवाल जिस पे हमने कुछ हफ्ते पहले एक बहस की थी, अभी हम दोबारा करेंगे, कि ऑटोमेशन से, एआई से पाकिस्तान जैसे मुल्क को कितना घबराने की ज़रूरत है, कितनी जल्दी हमारी नौकरियां जाएंगी, क्या नई नौकरियां पैदा होंगी, क्या लोग नतीजतन और बेरोज़गार हो जाएंगे, क्या सरमायादार सेठ अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए लोगों को निकाल के हर चीज़ ऑटोमेट करते जाएंगे, क्या सरकार का इसके पास कोई बैकअप प्लान है। ये बात होनी चाहिए। 25% एक्स्ट्रा ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, 50% कर रहे हैं, ये बहस नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।